हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था कि रिएक्ट हुक फॉर्म को किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम लोग रिएक्ट हुक फॉर्म में एरर हैंडलिंग किस तरीके से कर सकते हैं। तो एरर हैंडलिंग रिएक्ट हुक फॉर्म में करने के लिए हम लोग किसी वैलिडेशन लाइब्रेरी का यूज़ करेंगे, जिनमें से पॉपुलर हैं जॉर्ड, यप एंड जॉय। तो इसमें से हम लोग किसी भी लाइब्रेरी को यूज़ कर सकते हैं। रिएक्ट हुक फॉर्म का जो हुक रिजॉल्वर है वो इन सारों को सपोर्ट करता है, लेकिन हम लोग यूज़ करने वाले हैं अपने इस वीडियो में जॉर्ड को। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो हमारा पहले स्कीमा समझ लेते हैं। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप पिछली वीडियो जाके देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने इसको इम्प्लीमेंट किया था। पिछली वीडियो का लिंक ऊपर कार्ड बटन में आपको मिल जाएगा। तो अभी आप देख सकते हैं इसमें 3 फील्ड स्पेसिफाई हैं, ईमेल, नेम एंड पासवर्ड। तो हमें इन तीनों को वैलिडेट करना है कि यूज़र ने जो ईमेल है वो वैलिड दिया है कि नहीं दिया है, नेम है वो एक पर्टिकुलर लेंथ का है कि नहीं है, पासवर्ड भी एक पर्टिकुलर लेंथ का है कि नहीं है। तो ये सब चीज़ें हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो चलिए फिर इम्प्लीमेंट करते हैं अपने स्कीमा को। तो जॉर्ड स्कीमा बनाने के लिए हमें सबसे पहले तो जॉर्ड को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो आ गया हूँ मैं अपने टर्मिनल पे, यहाँ पे लिखूँगा pnpmi जॉर्ड और मैं यहाँ पे एंटर कर दूँगा। तो इंस्टॉल हो गया है। चलते हैं वापस से अपने कोड एडिटर पे। यहाँ पे मुझे जॉर्ड से जेड को इम्पोर्ट करना है, इम्पोर्ट जेड फ्रॉम जॉर्ड। ओके, ये देखिए इंपोर्ट हो गया है। इसके बाद हम लोग को एक स्कीमा बनाना है। तो हम लोग यहाँ पे कहेंगे स्कीमा इक्वल टू जेड डॉट ऑब्जेक्ट। इसमें हम लोग फील्ड पास कर सकते हैं कि हमारा जो स्कीमा है उसमें क्या क्या फील्ड्स होंगी और उस फील्ड को क्या टाइप होगा, क्या उसमें चेक्स करने हैं। और ये जॉर्ड हमारा जो है वो बिल्डर पैटर्न पे बेस्ड है। अगर आपको पैटर्न्स नहीं पता है क्या होते हैं तो आप कमेंट करिए, मैं पैटर्न्स पे भी एक वीडियो बना दूंगा। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे स्पेसिफाई करूँगा ईमेल को, और इसमें इसका टाइप दे देता हूँ जेड डॉट स्ट्रिंग। अब क्योंकि एक ईमेल एक स्ट्रिंग तो होती ही है बेस में, लेकिन वो साथ में ईमेल भी होती है, तो इसके बाद मुझे डॉट ईमेल भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद फिर मुझे नेम इनपुट चाहिए। तो इसमें मैं लिख सकता हूँ जेड डॉट स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग क्योंकि नेम एक स्ट्रिंग तो है, लेकिन मैंने कहा यार मिनिमम एटलीस्ट 3 कैरेक्टर्स मुझे देना। फिर इसके बाद मैंने कहा पासवर्ड। ठीक है, तो पासवर्ड में मैं यहाँ पे जेड डॉट स्ट्रिंग लिख देता हूँ। इसमें मैं कह देता हूँ मिनिमम यार 6 कैरेक्टर इस पासवर्ड के भी देना। इसमें मैं और भी चेक लगा सकता हूँ, वो उसके लिए आपको रिजेक्ट्स या फिर कस्टम वैलिडेशन यूज़ करनी पड़ेगी। उसका आप लोग डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लीजिए, तो मैं वहाँ पे आपको बता दूंगा किस तरीके से करना है, वरना मैं आप नीचे डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, तो आप वहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं इसको कैसे करना है। ओके, तो हमारा स्कीमा बन चुका है। अब इस चीज़ को हमें इम्प्लीमेंट करना है अपने फॉर्म के अंदर। तो अभी के लिए तो हम इसको सिंपली यहाँ पे डालते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि ये किस तरीके से काम करता है। तो जैसे ही मेरे पास वैल्यूज़ आएंगी, मैं कहूँगा यहाँ पे मेरे पास पार्स्ड वैल्यू कितनी है, तो मैं सीधा सीधा वेट लगाऊंगा और स्कीमा डॉट लिखूंगा पार्स असिंक और उसके अंदर वैल्यूज़ को पास कर दूंगा। ठीक, पार्स असिंक और पार्स में ये डिफरेंस है कि पार्स आपका सिंक है और पार्स असिंक असिंक है। नॉर्मल डिफरेंस है। असिंक और सिंक आप पढ़ सकते हैं ऑनलाइन जाके, अगर आपको नहीं पता है। अगर आप रिएक्ट कर रहे हैं तो नॉर्मली आपको ये चीज़ आनी चाहिए। ओके, तो ये पार्स्ड वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। इसका टाइप इसको मालूम है, वैल्यू इसका टाइप इसको नहीं पता था, लेकिन क्योंकि अब हम इसको पार्स कर सके तो इसको पता है इसमें ईमेल इंक्लूडेड है, नेम इंक्लूडेड है ना, पासवर्ड इंक्लूडेड है। ओके, तो अभी हम जहाँ पे वैल्यूज़ को लॉक कर रहे थे, अब हम सीधा सीधा पार्स्ड को लॉक करें। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम अपने ब्राउज़र पे और देखते हैं किस तरीके से काम कर रहे हैं। ओके, तो हम आ चुके हैं अपने ब्राउज़र पे। तो यहाँ पे हम अपना कंसोल खोल लेते हैं। इसके अंदर मैं डालूंगा अपना ईमेल। तो ईमेल मुझे कुछ भी डाल देता हूँ। फुल नेम में मैं कुछ भी डाल देता हूँ। अब पासवर्ड की मैंने लिमिट, आप लोगों को ध्यान होगा, 6 रखी थी। तो अगर मैं यहाँ पे सिर्फ ट्रिपल बार ए डालता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक एरर आने वाला है। देखो मुझे एरर मिल गया है। ठीक है, एरर क्या बोलता है, एरर बोल रहा है टू स्मॉल, मिनिमम 6, टाइप स्ट्रिंग, इंक्लूसिव ट्रू, एग्जैक्ट फॉल्स। मैसेज आया है स्ट्रिंग मस्ट कंटेन एटलीस्ट 6 कैरेक्टर। अब आप सोच रहे होंगे यार मैसेज तो ये आना चाहिए था, पासवर्ड मस्ट कंटेन एटलीस्ट 6 कैरेक्टर। तो गाइस यही खासियत है वैलिडेटर लाइब्रेरीज की, आपको फुल कस्टमाइजेशन का ऑप्शन भी देते हैं। तो आप हम लोग इस मैसेज को भी कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ पे आप पाथ भी देख सकते हैं, स्पेसिफाइड है पासवर्ड। तो यानी कि ये जो एरर आया है वो पासवर्ड में आया है। अगर मल्टीपल एरर होते तो मुझे दोनों एरर दिखते। तो देखो मैंने इस फील्ड में भी एरर रेज किया है, इसमें भी किया है। नीचे खिसकाऊंगा तो आपको देखो एक एरे आई है, एरे में एरर्स हैं। ये देखो दोनों एरर हैं, इसमें नेम में भी एरर आया है और पासवर्ड में भी एरर आया है। तो हम देखते हैं एरर मैसेजेस को किस तरीके से कस्टमाइज किया जाए। तो ईमेल में अगर इनवैलिड होता है तो मैं सीधा सीधा लिख देता हूँ इनवैलिड ईमेल। ओके,
और अगर नेम अपना 3 कैरेक्टर से छोटा होता है तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेम मस्ट कंसिस्ट एटलीस्ट 3 कैरेक्टर्स। ओके, सेम चीज़ हम पासवर्ड में करेंगे, पासवर्ड मस्ट कंटेन एटलीस्ट 6 कैरेक्टर्स। तो पासवर्ड में एटलीस्ट 6 कैरेक्टर होने चाहिए। अब अगर हम वापस चलते हैं अपने इसमें, तो यहाँ पे अगर मैं वापस सबमिट करूँगा तो देखिए एरर मैसेज आपके चेंज हो गए होंगे। यहाँ पे कह रहा है नेम मस्ट कंसिस्ट एटलीस्ट ऑफ 3 कैरेक्टर, ठीक है, और पासवर्ड मस्ट कंटेन एटलीस्ट 6 कैरेक्टर्स। तो यहाँ पे एरर मैसेज भी हम लोगों ने कस्टमाइज कर लिया। तो इतना तो हो गया आपका वैलिडेशन का पार्ट। अब यहाँ पे हमारा सेक्शन हो रहा है चेंज, ठीक है, ये हमारा दूसरा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। सेम वीडियो में रखूंगा मैं इसको। तो इसमें हम लोग करने वाले हैं कि ये एरर्स अपने यहाँ पे फॉर्म फील्ड में भी दिखें, और फील्ड जो है अगर उस फील्ड में एरर है तो वो रेड मार्क हो जाए। ओके, तो मैं आपको एक फील्ड में करके दिखाता हूँ इसको। तो इसके लिए आपको सबसे पहले आना है आपके टर्मिनल पे, इसको मैं बंद करता हूँ, और यहाँ पे मुझे एक और पैकेज को इंस्टॉल करना है, वो है हुक फॉर्म रिजॉल्वर। तो अगर मैं लिखूँ pnpmi हुक फॉर्म और रिजॉल्वर्स, ठीक है, तो इसमें अपने पॉपुलर लाइब्रेरीज के रिजॉल्वर पहले से हैं, इंक्लूडिंग जॉड, यप एंड जॉय। तो आप इन तीनों में से किसी को भी यूज़ कर सकते हैं, और भी होंगे, मैंने इसको उतना डीप नहीं देखा है, आप लोग देख सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मैं आ चुका हूँ वापस अपने कोड एडिटर पे, और यहाँ पे इस हुक फॉर्म से हम लोग को कुछ चीज़ें यहाँ पे इंपोर्ट करनी है। ओके, तो यहाँ पे मैं करता हूँ इंपोर्ट। यहाँ पे से हमें लोग को करना था जॉड रिजॉल्वर को इंपोर्ट। ये देखिए हम लोग ने जॉड रिजॉल्वर को इंपोर्ट कर दिया है। अब यूज़ फॉर्म हमारा ये रिजॉल्वर भी लेता है, तो मैं इसमें रिजॉल्वर पास कर सकता हूँ। रिजॉल्वर है अपना जॉड रिजॉल्वर, और इसके अंदर मुझे देना पड़ता है स्कीमा। ओके, अब क्योंकि हमारा ये रिजॉल्वर ले लेना गया है, तो मुझे यहाँ पे वैलिडेशन करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, मैं सेम टू सेम इसको वापस से वैल्यूज़ पास करूँगा, ठीक है। लेकिन अब अगर हम सबमिट करने की कोशिश करें तो यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं होने वाला है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ना ही एरर प्रिंट होगा, ना ही वैल्यूज़ प्रिंट होंगी। तो यहाँ पे अगर हम वापस से आए, ओके, सर्वर चालू कर लेते हैं, सर्वर बंद रह गया था। यहाँ पे मैं लिखूँ test@gmail.com, और यहाँ पे अपना नाम लिख दूँ, यहाँ पे लिख दूँ पासवर्ड और रजिस्टर करूँ, तो ये तो हो जाएगा क्योंकि ये सक्सेस है। अगर मैं यहाँ पे एक एरर क्रिएट करूँ, 2 कैरेक्टर्स छोड़ दिए, पासवर्ड में 6 लग रहे थे, अगर मैं रजिस्टर करूँ तो देखो यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा है। जॉड की खास बात है कि जिस फील्ड में एरर होगा वो उसको फोकस कर देगा। ये देखिए, ये देखिए, ये आपको रिएक्ट हुक फॉर्म और जॉड का कॉम्बिनेशन यहाँ पे काम कर रहा है। ओके, तो अब क्योंकि यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा है, तो कैसे पता चलेगा क्या एरर्स है। तो पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि ये फंक्शन आपका जो हैंडल सबमिट है वो 2 वैल्यूज लेता है। यहाँ पे अगर मैं होवर करूँ तो अगर वैलिड है, अगर आपको फॉर्म सबमिशन वैलिड है तो फर्स्ट फंक्शन कॉल होगा, अगर इनवैलिड है तो दूसरा फंक्शन कॉल होगा। तो दूसरा हमने पास नहीं किया है, तो चलिए बना लेते हैं दूसरा फंक्शन। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉलोइंग फील्ड्स हैव एरर। ओके, तो जिससे हमें एक प्रॉपर लॉगिंग दिखे, और इस फंक्शन को मुझे यहाँ पे पास करना है। ओके, वापस आता हूँ, सेम चीज़ करते हैं, रजिस्टर करता हूँ। ये देखिए फॉलोइंग फील्ड्स हैव एरर, इसमें एक ऑब्जेक्ट देता है आपको, और उसके अंदर पासवर्ड मिलता है। पासवर्ड मतलब जो भी फील्ड है उनका नाम, और फिर उसके बाद एक और ऑब्जेक्ट, और उसके अंदर आपको मैसेज टाइप और उसका रेफरेंस कि कौन सी इनपुट वैल्यू है। अगर मैं इस पर माउस ले जाऊँ तो देख रहे हैं आप लोग पासवर्ड हाईलाइट हो रहा है। अगर इन द केस मैं यहाँ से भी 3 कैरेक्टर से कम करता हूँ, रजिस्टर करता हूँ, तो देखिए आप लोग ऑब्जेक्ट में नेम इंक्लूडेड है, पासवर्ड इंक्लूडेड है, और इसका सेम टू सेम स्ट्रक्चर है। यहाँ पे मैं होवर करूँगा तो नेम अपना सिलेक्ट होगा, यहाँ पे होवर करूँगा तो पासवर्ड सिलेक्ट होगा। ओके, तो वापस चलते हैं अपने कोड पे। अब हम लोग को हमारा यहाँ पे मोटिव है कि हम लोग को इस चीज़ को भी रेड करना है इनपुट को, और शायद से यहाँ पे कुछ टेक्स्ट भी ऐड करना है। तो आप लोग को अगर जॉड इम्प्लीमेंटेशन करना था तो यहाँ तक हो गया है। ये यहाँ से दूसरा सेक्शन स्टार्ट हो रहा है जिसमें हम लोग एक्चुअली इसको डिस्प्ले करेंगे अपने HTML के अंदर, यानी कि अपने वेब के अंदर इसको अपन लोग किस तरीके से डिस्प्ले करें। ओके, वापस चलते हैं, और इस चीज़ को करने के लिए मैं आपको एक फील्ड पे करके दिखाता हूँ, फिर हम लोग इसको ऑप्टिमाइज करेंगे कि हम सेम चीज़ बार बार कैसे ना दोहराएं, और उसको किस तरीके से बेटर तरीके से कर सकते हैं। रिएक्ट का कंपोनेंट हम लोग एक अलग से बनाएंगे बाद में, पहले मैं आपको एक फील्ड में करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, क्योंकि अपन पासवर्ड में ये चीज़ कर रहे हैं तो पासवर्ड में ही चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं एक कंडीशनल
रेंडर करवाऊंगा कंपोनेंट को, आपको पता होगा डबल एम्परसेंड सिंबल से ये चीज़ होती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा फॉर्म स्टेट, अपन ने ऊपर इसको डिस्ट्रक्चर कर रखा था इस बारे वेरिएबल को। यहाँ पे मैं लिखूंगा एरर्स, अब मुझे पता है यहाँ पे फील्ड इसका है पासवर्ड, और फिर मैं लिखूंगा एंड, अगर ये फील्ड इंक्लूडेड है तो मैं एक स्पैन को रेंडर करूंगा जिसमें मैं स्टाइल दे दूंगा, कलर दे दूंगा इसमें रेड, और स्पैन के अंदर जाके मैं दे दूंगा यहाँ पे फॉर्म स्टेट डॉट एरर, सेम चीज़ है, फॉर्म स्टेट डॉट एरर पासवर्ड, और इसके बाद हमारा रहता था मैसेज। ओके, तो अगर मैं वापस चलूँ अपने ब्राउज़र पे तो आप देख सकते हैं अपना एरर यहाँ पे नीचे दिखने लगा। अगर मैं एरर को हटाऊँ तो देखो एरर हट गया, ये वापस से मैंने 6 लेटर से कम किया या 6 कैरेक्टर से कम किया तो ये देखो वापस से आ गया है। सेम चीज़ अगर मुझे सबके साथ करनी पड़ती और सेम चीज़ मुझे इनपुट के साथ करनी पड़ती तो मुझे इस चीज़ को काफ़ी रिपीटेटिव बनाना पड़ेगा। तो इस चीज़ को हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं एक दूसरे अलग फंक्शन में, तो चलो वो भी मैं करके दिखा देता हूँ आपको। ओके, तो यहाँ पे मैं एक अलग फंक्शन बनाता हूँ, इसका नाम दूंगा फॉर्म फील्ड। ओके, फॉर्म फील्ड दूंगा, इस फॉर्म फील्ड में मुझे चाहिए नेम, और मुझे चाहिए अपने इनपुट का टाइप और उसकी लेवल। आई थिंक दैट्स इट, इससे ज़्यादा कुछ अपन को चाहिए नहीं है। मैं यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट बनाऊंगा आईडी, जिससे एक हमें यूनिक आईडी जनरेट करे। यहाँ पे आप हुक यूज़ कर सकते हैं रिएक्ट का, यूज़ आईडी, ये हर बार जितने बार कॉल होगा आपको अलग आईडी प्रोवाइड करेगा, तो आप इंश्योर हो सकते हैं कि आपकी 2 आईडी डॉम के अंदर ओवरलैप ना कर रही हूँ, ठीक है। इसके बाद हमें रिटर्न करना है यहाँ से डिव, सेम स्ट्रक्चर है जो ऊपर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। चाहे तो हम इसे में से किसी को कॉपी भी कर सकते हैं, ये देखिए मैंने कॉपी किया, इसमें जाके मैं यहाँ पे पेस्ट भी कर सकता हूँ, ठीक है। अब जो फुल नेम के अंदर मुझे देना है लेबल, तो ये देखो मैंने लेबल पास कर दिया। HTML फॉर के अंदर हम लोग आईडी पास करते हैं, ठीक है। इस आईडी को हम लोग रिप्लेस करके इसमें आईडी पास कर देंगे, ठीक है। टाइप अपन लोग ऊपर से पास कर ही रहे हैं तो इसमें टाइप दे देंगे। ओके, रजिस्टर में हम लोग नेम दे ही रहे हैं तो इसमें हम लोग नेम पास कर देंगे, ठीक है। सेम चीज़ को हम लोग ने डिस्ट्रक्चर कर लिया है तो हमें सेम चीज़ को रिपीट नहीं करना पड़ेगा, और जो एरर हैंडलिंग है वो हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये फील्ड स्टेट जो फॉर्म स्टेट है उसका एक्सेस तो हमें यहाँ पे है नहीं, क्या हम लोग इसको प्रॉप में पास करें? तो गाइस उससे भी एक बेटर वे है, आप लोग कॉन्टेक्स्ट एपीआई का यूज़ कर सकते हैं। कॉन्टेक्स्ट एपीआई आपको नहीं पता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, उस पर भी वीडियो में बना दूंगा। ओके, तो हम सेम चीज़ को यहाँ पे पासवर्ड की जगह हम लोग को लिखना है नेम, और इसकी जगह पे भी मैं यहाँ पे लिख दूंगा नेम। ओके, सेम टू सेम चला जाएगा। अब क्योंकि फॉर्म स्टेट तो यहाँ पे डिफाइन नहीं है कहाँ से आएगा, तो कॉन्टेक्स्ट एपीआई से करेंगे अपन इसको। तो यहाँ पे मैं आऊँगा, यहाँ पे हम लोग इंपोर्ट करेंगे फॉर्म प्रोवाइडर को। अगर आपका इंपोर्ट नहीं हो रहा है तो इंपोर्ट देख लीजिए आप लोग किस तरीके से करना है, इंपोर्ट फॉर्म प्रोवाइडर फ्रॉम रिएक्ट हुक फॉर्म। ओके, तो इसको मैं पूरे को कट करके इसके अंदर डालना है। ओके, ये देखिए मैंने कट करके इसको पूरे को डाल दिया। फॉर्म प्रोवाइडर के अंदर आपको जितने भी एपीआईज यहाँ पे नीचे यूज़ करने हैं, या फिर हुक्स या कॉलबैक्स बोल सकते हैं, जितने भी आपको यूज़ करने हैं एट्रीब्यूट्स वगैरह, वो सारे यहाँ पे पास करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे मैं डॉट 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 फॉर्म लिख देता हूँ। तो फॉर्म तो अनडिफाइंड है अपना, तो यहाँ पे मैं ऊपर आऊँगा, इस पूरे को अपन लोग ले लेंगे फॉर्म में। ओके, यहाँ से मैंने इसको कट किया, यहाँ पे मैं लिख दूंगा फॉर्म, फ्रॉम लिख दिया, सॉरी फॉर्म लिख दूंगा यहाँ पे मैं, ठीक है। यहाँ पे मैं नीचे आऊँगा, जो चीज़ मैंने कट करी थी वो वापस पेस्ट करूँगा क्योंकि ये चीज़ें मुझे यहाँ पे अभी भी चाहिए हैं, और सबसे लास्ट में जाऊँगा यहाँ पे इक्वल टू लिख दूंगा फॉर्म। तो मैंने डिस्ट्रक्चर भी कर लिया और सेम चीज़ को एक वेरिएबल पे भी रखा है जिसको मैं यहाँ पे पास कर सकता हूँ। ओके, अब इन चीज़ों को मुझे क्या करना है, यहाँ पे अपन ने जो नीचे यहाँ पे कंपोनेंट बनाए हैं उसको यहाँ पे यूज़ करेंगे। ओके, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे फॉर्म फील्ड, अपन को इसको पूरा नहीं खोलना है, चिल्ड्रन वगैरह पास नहीं करना है, अपन को सीधा सीधा इसमें वेरिएबल्स पास करने हैं। इसका नेम होने वाला है ईमेल, टाइप होने वाला है इसका ईमेल, ठीक है। लेबल होने वाली है इसकी ईमेल बट कैपिटल में ऑफकोर्स, ठीक है, कैपिटलाइज केस में। इसको मैं डुप्लीकेट कर लूँगा, एक बार और डुप्लीकेट कर लूँगा। अब इन चीज़ों की मुझे ज़रूरत है नहीं क्योंकि ये डुप्लीकेटेड है। अब मैं यहाँ पे इसमें चेंज करूँगा, दूसरा फील्ड अपना नेम था, टाइप इसका हो जाएगा टेक्स्ट, और लेबल अपना हो जाएगा नेम, फुल नेम। ओके, इसमें अपन लोग लेबल कर देंगे पासवर्ड, और इसमें टाइप भी कर देंगे पासवर्ड, और नेम भी पासवर्ड। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा कांस्टेंट रजिस्टर, और दूसरा हमें चाहिए था फॉर्म स्टेट,
क्या और कुछ भी चाहिए यहाँ पे? और कुछ अभी दिख नहीं रहा है, एरर आएंगे तो अपन देखते हैं। यहाँ पे लिखना पड़ता है मुझे यूज़ फॉर्म कॉन्टेक्स्ट। ये भी आप रिएक्ट हुक फॉर्म से इंपोर्ट कर सकते हैं, इंपोर्ट यूज़ फॉर्म कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम रिएक्ट फॉर्म। ठीक है, सेव करता हूँ फाइल को, चलते हैं वापस ब्राउज़र में। ये देखिए एरर चले गए हैं सारे। यहाँ पे लिखता हूँ test@gmail.com, फुल नेम लिख देता हूँ, पासवर्ड लिखता हूँ, कुछ एरर और रेज हो जिसमें रजिस्टर करता हूँ तो आपको देखना है एक एरर मिलता है। सेम चीज़ अगर मैं इसको 3 लेटर से कम करता हूँ, 3 कैरेक्टर से कम करता हूँ तो यहाँ पे भी अपन को एरर मिलता है। अगर मैं इसको भी इनवैलिड ईमेल बनाता हूँ तो यहाँ पे भी अपन को इनवैलिड ईमेल मिलता है। अब आप सोच रहे होंगे मुझे इनपुट को भी करना होगा, तो इसको कैसे करेंगे? काफ़ी सिंपल है। वापस चलते हैं अपने कोड पे। यहाँ पे मैं इसमें एक एट्रीब्यूट भी पास कर सकता हूँ जिसको मैं बाद में इनपुट में यूज़ कर सकता हूँ, या फिर इनपुट में अपन ने देखो कोई भी क्लास नहीं लगा रखा है तो अपन एक क्लास भी लगा सकते हैं या डेटा एट्रीब्यूट भी लगा सकते हैं। चलो डेटा एट्रीब्यूट लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं हैज़ एरर, एक मैंने या फिर एरर नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं जिसमें हम लोग कुछ भी पास नहीं करेंगे, ये चीज़ पास करेंगे। ओके, इस चीज़ को मैं यहाँ पे पूरा कट ही कर लूँगा, एंड में आऊँगा पेस्ट कर दूंगा, क्वेश्चन मार्क लगा के लिख दूंगा मैसेज। क्वेश्चन मार्क ऑपरेटर ये होता है कि अगर ये एग्जिस्ट करता है तो मैसेज फील्ड इसमें से ले ले, वरना ये फील्ड ऑटोमेटिक अनडिफाइंड हो जाएगा। तो देखो एरर इसमें ए टाइप हो सकते हैं, लास्ट में आपको अनडिफाइंड भी मिलेगा। अगर इनमें से कुछ नहीं हो सकता तो अनडिफाइंड तो होगा ही होगा। ठीक है, सेम चीज़ अब मैं यहाँ पे एरर $% ए लगा सकता हूँ, और सेम चीज़ को मैं यहाँ पे भी चेंज कर सकता हूँ, यहाँ पे सिंपल एरर लिख के। तो काफ़ी छोटा हो गया ये सिंटेक्स भी। सेम चीज़ हम लोग यहाँ पे इनपुट में कह सकते हैं data.error, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि यार ये एरर है कि नहीं है। तो इसमें मैं सिंपल सा ट्रू टर्नरी ऑपरेटर यूज़ करेंगे यहाँ पे मैं लिखूँगा एरर क्वेश्चन मार्क ट्रू एल्स फॉल्स। ठीक है, ओके, आई थिंक इसकी भी अपन को ज़रूरत है नहीं, सीधा सीधा एरर लिखेंगे तो भी हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसको CSS इसकी चेंज करनी पड़ेगी, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ इसकी CSS चेंज करके। तो जैसे कि हमें क्या करना है, जो इनपुट में डेटा एरर सेट है तो हम लोग को 2 वैल्यूज़ पे यहाँ पे सेट करना है, मतलब सिलेक्ट करना है, या तो उसका टैग इनपुट हो, साथ साथ में उसमें डेटा एट्रीब्यूट में एरर भी सेट हो। तो इस चीज़ को हम लिख सकते हैं इस तरीके से। आई थिंक ये वैलिड अप्रोच है। अगर मैं इस पर होवर करूँगा तो आप देख भी सकते हैं इनपुट डेटा एरर। ओके, तो अगर इनपुट डेटा एरर है तो इसमें मैं बॉर्डर कलर जो है अभी वाइट है, इसको मैं रेड कर दूंगा। और अगर आपको आउटलाइन भी करनी है तो आउटलाइन भी कर सकते हैं। आउटलाइन सिंपली हम सिलेक्ट में करते हैं इनपुट डेटा एरर, और अगर इस पर कोई फोकस कर रखा है तो मैं इसमें कर दूंगा आउटलाइन 1 पिक्सल सॉलिड रेड। हम लोग यहाँ पे रेड कलर यूज़ कर रहे हैं, आप लोग यहाँ पे कुछ भी यूज़ कर सकते हैं बेटर बनाने के लिए UI को। मेरा काम है आपके लिए सिंपल चीज़ें रखना। ओके, तो अब हम लोग चलते हैं वापस अपने ब्राउज़र में। तो आप देख सकते हैं हमारे फील्ड्स भी रेड हो चुके हैं। अगर मैं इसको सिलेक्ट भी करूँगा तो भी ये रेड है, और अगर मैं इन फील्ड्स को वैलिड करता हूँ तो ये देखिए एरर यहाँ पे जा चुके हैं, यहाँ पे भी एरर जा चुका है। यहाँ पे मैं कॉम लिखूँगा, एरर चले गए हैं। वापस में एरर वापस से कॉज करूँगा तो वापस आ गए हैं। अगर मैं इसमें सारे में सभी सही वैल्यू पास करता हूँ, रजिस्टर प्रेस करता हूँ तो रजिस्टर हो जाएगा। ये देखिए प्रिंट हो गई हैं आपकी फाइनल वैल्यूज़। तो गाइस यही थी वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए इसी तरीके की और कंटेंट के लिए, और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर।